गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम क्लास 4th सब्जेक्ट है EVS। ठीक है, पार्ट 9वां हमारा कंप्लीट हो गया था। अब कौन सा है? पार्ट 10वां पार्ट है पदार्थ तथा इनकी विशेषताएं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। क्या होता है पदार्थ? कि वो वस्तु जिसका भार होता है या स्थान गिरती है वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, जैसे ये बुक है, ये भी क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, क्यों? ये अपने कहीं से रखेंगे तो ये क्या है? स्थान घेरेगी, तो ये क्या है? पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ तथा इनकी विशेषताएं। ठीक है, अब पदार्थ में विशेषता क्या होती है? जैसे उसका स्वाद होता है, ठीक है, उसका रंग होता है, ये क्या होती है? विशेषता होती है। ठीक है, तो हम लेसन चैप्टर हमें रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी भी अपने अपनी बुक में ध्यान दीजिए। हम अपने आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं, इसमें से कुछ सजीव तथा कुछ निर्जीव होती है। ठीक है, अपने आसपास अनेक वस्तु देखते हैं, कोई भी है, मेज है, कुर्सी है। ठीक है, इसमें से कुछ वस्तुएं क्या सजीव होती हैं और कुछ निर्जीव होती हैं। ठीक है, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं कौन सी होती है? जो गमन करती है। और निर्जीव वस्तु कौन सी? जो गमन नहीं करती, यानी चल फिर नहीं सकती। ठीक है, वह वस्तु जिसमें भार होता है तथा स्थान गिरती है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। वह वस्तु जिसमें भार होता है या स्थान गिरती है वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, पदार्थ द्वारा ग्रहण किए गए स्थान की मात्रा को आयतन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी गोला है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो उस गोले का क्या है? आयतन है। ठीक है, क्यों? उस गैस ने के अंदर स्थान घेरा हुआ है, तो वो क्या है? गोले का आयतन है। ठीक है, आयतन कहते हैं। सजीव वस्तुएं जैसे पौधे, जंतु, मनुष्य, ये सभी क्या है? सजीव होते हैं। ठीक है, तथा निर्जीव वस्तुएं क्या है? गेंद, पुस्तक, लकड़ी या पदार्थ की बनी होती हैं। ठीक है, पौधे सजीव कैसे? क्योंकि वो सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या वो सजीव है। ठीक है, जंतु भी सांस ले सकते हैं और मनुष्य भी क्या सांस ले सकता है, तो ये सारे क्या है? सजीव है। निर्जीव जैसे गेंद होगी, ये पुस्तक क्या है? निर्जीव है। क्यों? ये सांस नहीं ले सकती, तो ये क्या होगी? निर्जीव होगी। ठीक है, फिर है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या परमाणु कहते हैं। वो छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये परमाणु अत्यधिक छोटे होने के कारण नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, यानी इससे हम परमाणु को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। किससे देख सकते हैं हम? ये सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, ये करोड़ों परमाणु मिलकर मेज या कुर्सी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अभी मार्कर है, ये बना है, लेकिन इसमें क्या है? करोड़ मतलब हजारों परमाणु मिले हुए हैं। अब एक मेज़ है, उसमें क्या है? करोड़ों परमाणु मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, वो मेज़ बना हुआ है। ठीक है, फिर है भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये नहीं है कि मेज में भी परमाणु है और इसमें परमाणु है तो वो क्या है? सेम होंगे? नहीं, सेम नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे दोनों के परमाणु। ठीक है, फिर है परमाणु भी कई छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब परमाणु क्या? और छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम अणु कहते हैं। ठीक है, अणुओं से मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनते हैं। ठीक है, फिर एक पदार्थ के परमाणु के मध्य कुछ खालिस्तान रहता है। अब जैसे एक परमाणु है, फिर खालिस्तान, फिर दूसरा परमाणु, फिर खालिस्तान, फिर तीसरा परमाणु, तो जो बीच में खालिस्तान क्या है? खालिस्तान उसे क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। ठीक है, फिर है पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया, अब क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? ठोस यानी कि सॉलिड, फिर दूसरी है द्रव यानी लिक्विड, और तीसरी है गैस यानी गैसेस। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम ठोस के बारे में पढ़ते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस स्थान घेरते हैं। एक कुर्सी, मेज तथा पुस्तक तथा धातुएं जैसे लोहा, कांच, प्लास्टिक, कोयला आदि क्या है? सभी
ठोस वस्तुएं, ठोस वस्तुएं क्या स्थान घेरती हैं, कठोर होती हैं, वो कौन सी वस्तु होती है, ठोस वस्तुएं होती हैं। ठीक है, फिर है ठोस वस्तुओं में परमाणु एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हैं। ठोस वस्तुओं में परमाणु क्या है, मजबूती से एक दूसरे में जुड़े रहते हैं। इनमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, अंतराण्विक यानी एक परमाणु जुड़ा, फिर थोड़ा सा अंतराण्विक स्थान, फिर दूसरा परमाणु जुड़ा, तो इसमें अंतराण्विक स्थान क्या बहुत कम होता है। अंतराण्विक आकर्षण बहुत अधिक होता है, यानी परमाणु एक दूसरे को आकर्षित क्या है, वो ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अधिक करते हैं, तथा इनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब ये डस्टर है, ये क्या है, ठोस है, इसका आकार निश्चित है, अपने आकार नहीं बदल सकते, और इसका आयतन भी क्या है, निश्चित है। ठीक है, फिर है द्रव, जल, दूध, पेट्रोल आदि सभी द्रव हैं। ठीक है, द्रव में परमाणु ठोस अवस्था की अपेक्षा कम मजबूती से बंधे रहते हैं, यानी थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं इसमें परमाणु, किसमें, द्रव में। ठीक है, और मजबूती से भी नहीं बंधे होते हैं, तथा इनके बीच कुछ रेगिस्तान होता है, मतलब रेगिस्तान होता है। ठीक है, परमाणु तीव्रता से आकर्षित नहीं होते। ठीक है, यानी इसमें परमाणु क्या एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, किस में करते हैं, ठोस में करते हैं। फिर है अतः इनकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती। मान लो एक गिलास पानी है, उसको अपने बाउल में डालेंगे तो अब बाउल वाली आकृति वो पानी क्या है, वो ग्रहण कर लेगा, ना कि वो गिलास की तरह आकृति नहीं। क्यों, इसमें क्या आकृति बदलती रहती है। मान लो 500 ml पानी है, ठीक है, उसे हम बाउल में डालेंगे तो वह रहेगा तो 500 ml ही, लेकिन उसकी आकृति क्या है, अलग हो जाएगी। ठीक है, द्रव वस्तुएं जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, द्रव वस्तुएं कोई बर्तन में रख लो, उसकी आकृति क्या है, ग्रहण कर लेंगी, तथा इनका केवल आयतन निश्चित होता है किंतु आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक है, वही मैंने जो बताया। फिर है गैस, गैसों में परमाणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैसों में परमाणु क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस के परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, अतः गैसों की कोई भी आकृति निश्चित नहीं होती। गैसों में परमाणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, इनके मध्य आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, फिर यहाँ तक कोई गैसों की कोई आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक है, फिर है गैस स्थान घेरती है, हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु को नहीं देख सकते। अब वायु है, अब वायु को हम क्या महसूस करते, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, किंतु यह खाली स्थान घेरती है। ठीक है, अपने कमरे में कुछ इत्र छिड़के आप पाएंगे कि एक सुगंध कमरे में सभी जगह है। मान लो हमने कमरे में क्या इत्र छिड़का, ठीक है, वो उसकी सुगंध क्या है, पूरे कमरे में फैल गई। ठीक है, तो वो क्या है, गैस है। ठीक है, गैस क्या होती है, स्वतंत्र, गैस सभी दिशा में स्वतंत्रता से बहती है। ठीक है, इत्र को क्या हम छिड़केंगे तो एक जगह, लेकिन हमें सुगंध पूरे कमरे से आएगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, गैस क्या है, वो पूरे कमरे में फैल गई। ठीक है, फिर है ठोस, द्रव तथा गैसों के गुण। फिर ठोस में क्या होती है, निश्चित आकृति होती है, कठोर आकृति होती है। ठोस क्या बह नहीं सकते, इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और इसे कहीं भी रखा जा सकता है। ये तो क्या है, ठोस के गुण है। फिर द्रव के गुण कैसे हो गए, निश्चित आकृति, बर्तन का आकार ग्रहण करना। ठीक है, फिर इसकी द्रव की क्या होती है, कोमल आकृति होती है, उच्च स्थान से निचले स्थान पर बह सकता है। फिर है इकट्ठा नहीं किया जा सकता और बिना बर्तन के नहीं रखा जा सकता। फिर गैस क्या है, अनिश्चित आकृति, बर्तन का आकार ग्रहण करना, कोमल आकृति, सभी दिशाओं में बह सकता है, इकट्ठा नहीं किया जा सकता। किसे, गैस को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और इसे बंद बर्तन में रखा जा सकता है, किसे, गैस को। ठीक है, फिर है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब पदार्थ की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है। अब इसमें परिवर्तन क्या है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सरलता से बदला जा सकता है। ठीक है, इसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो गया। जैसे कि मान लो जल है, ठीक है, जल को हमने फ्रिज में रख दिया तो वो जम गया। अब ठोस क्या है, मान लो क्या बन गई, बर्फ़ बन गई। ठीक है, अब इस बर्फ़ को अपने मतलब इसे मान लो बाहर रख दिया, ये पिघल गई, तो ये क्या बन गई, द्रव बन गई, बर्फ़। पहले ठोस थी, फिर द्रव बन गई, द्रव क्या बन गया, जल बन गया।
ठीक है। फिर हमने इसको जल को क्या गैस पे रखा तो वो क्या वाष्प बन गई, ठीक है। तो वो क्या होगी वाष्प, यानी कि वो गैस बन गई, वो क्या होगी वाष्प होगी, ठीक है। और वाष्प वापस परिवर्तित वापस परिवर्तित हो सकती है किस में, द्रव में। और द्रव किस में परिवर्तित होता है वापस ठोस में। यानी अब जल को अपने वापस फ्रिज में रख दिया तो वो क्या बर्फ बन गई। तो इसका अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। उदाहरण वही है जैसे कि हम जानते हैं कि जल तीनों रूपों में उपस्थित है, किस में, ठोस में, द्रव में और गैस में। यानी बर्फ है गर्म करने पर जल में बदल जाती है और जल है वो गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। फिर आगे है इस प्रक्रिया को विपरीत भी किया जा सकता है, जैसे ठोस को द्रव में बदला, द्रव को गैस में बदला, उसके बाद हमने गैस को द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को ठोस में, यानी इसका विपरीत क्रम भी हम किया जा सकता है। ठंडा करने पर वाष्प गैस यानी जल में बदल जाती है तथा ठंडा करने पर जल क्या है बर्फ में बदल जाता है, ठीक है। ये तो क्या थी पदार्थ की अवस्थाएं थी, कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। और ये क्या है अवस्था में परिवर्तन, यानी ठोस को द्रव में बदला, द्रव को गैस में बदला।